हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की जिस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करा या एक टर्मिनोलॉजी दी, और उस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है कंजुगेशन। इस कंजुगेशन का मतलब होता है जब एक डोनर जीन एक दूसरे मॉलिक्यूल में अपना जीन को ट्रांसफर करता है, अपने कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, और उस जीन के थ्रू डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो रिप्लिकेट होते हैं, तो इस कैरेक्टर को कहा जाता है कंजुगेशन। तो ये प्रूफ किया गया एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था लेडरबर्ग टैटम एक्सपेरिमेंट। लेडरबर्ग टैटम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूफ किया गया कि जीन जो होते हैं वो अपने कैरेक्टर डोनर मॉलिक्यूल या डोनर कंपाउंड को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे जीन के बाद फिर डीएनए और आरएनए का रिप्लिकेशन होता है और कंपाउंड के अंदर कैरेक्टर होते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेसिकली। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे ये चला और ये किस टाइप का इसका प्रोसीजर था, इस एक्सपेरिमेंट में हम यानी इस लेक्चर के अंदर हम इसी की बात करेंगे, लेडरबर्ग टॉटम एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ। तो समझते हैं कि लेडरबर्ग टॉटम एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। तो शुरू से समझते हैं और बहुत इजी वे में समझते हैं कि क्या होता है। एक एक स्टेप करके समझेंगे तो बहुत ही इजी होगा। तो देखिए हुआ क्या कि लेडरबर्ग ने ली एक बैक्टीरियल सेल इश्चीरियो कोलाई की बैक्टीरियल सेल ली, वाइल्ड टाइप की, और उसको उन्होंने उसके अंदर ग्लूकोज ऐड किया और उन्होंने एक कॉलोनी डेवलप कराई। साल्ट और ग्लूकोज का मिक्सचर लेके कॉलोनी डेवलप कराई। ये कॉलोनी क्यों डेवलप हुई? क्योंकि इसने जो रिक्वायर्ड अमीनो एसिड होता है वो बना लिया। तो अमीनो एसिड जो ग्लूकोज और सॉल्ट ने बहुत इजी वे में एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके डेवलप कर लिया, तो यहां पर इजिली उनकी कॉलोनी डेवलप हो गई, बैक्टीरिया की, इश्चीरियो कोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप हो गई। ठीक है, तो उनको ये पता चला कि अमीनो एसिड मतलब इश्चीरियो कोलाई जो है रिक्वायर्ड अमोनिया मतलब जो अमीनो एसिड था उसकी वजह से वो अपनी कॉलोनी डेवलप कर पाते हैं। ये इंफॉर्मेशन उनको मिल गई कि अमीनो एसिड जो कि ग्लूकोज और साल्ट की प्रेजेंट में उन्होंने बना लिया, उस वजह से उन्होंने कॉलोनी डेवलप कर ली। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया। उन्होंने ये करा कि उन्होंने इश्चीरियो कोलाई को प्रोवाइड कराई एक्सरे और यूवी लाइट। ठीक है, यूवी लाइट। तो एक्सरे और यूवी जब प्रोवाइड कराई उन्होंने, ये एक्सपेरिमेंट का दूसरा चरण बोल रहा हूं मैं, दूसरी स्टेप में क्या किया, एक्सरे और यूवी लाइट जब उन्होंने इश्चीरियो कोलाई को प्रोवाइड कराई, तो हुआ ये कि इश्चीरियो कोलाई जो था वो म्यूटेटेड हो गया। अब म्यूटेशन होने की वजह से इश्चीरियो कोलाई को वापस हमने ग्लूकोज और सॉल्ट के मिक्सचर में डाला, एक जो पेट्री डिश होती है उसके अंदर डाला, और उसको थोड़ी देर के लिए रखा, और फिर देखा कि क्या कॉलोनी डेवलप हो पाई। तो इस समय कॉलोनी डेवलप नहीं हो पाई। इसका मतलब यह था कि जब म्यूटेटेड इश्चीरियो कोलाई जो था उसके अंदर वो रिक्वायर्ड अमीनो एसिड डेवलप नहीं हो पाया, इस वजह से उसको वो अपनी कॉलोनी डेवलप नहीं कर पाया। मतलब आपने जब उसको जो एक नॉर्मल इश्चीरियो कोलाई बैक्टीरियल सेल था उसको जब आपने पेट्री डिश के अंदर डाला, उसके ऊपर आपने सॉल्ट और ग्लूकोज प्रोवाइड करवाया, तो उसने अमीनो एसिड डेवलप कर लिया, तो वहां पर तो कॉलोनी डेवलप हो गई। बट जब आपने उसके अंदर यूवी और एक्सरे डाला, यूवी और एक्सरे इसके अंदर पुट करा, इसके अंदर रिएक्शन करवाई, रिएक्शन तो हुई है, तो इसी वजह से वो म्यूटेटेड हुआ। तो जब उसके अंदर यूवी और एक्सरे प्रोवाइड करवाई इश्चीरियो कोलाई को, तो उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, और ये जो म्यूटेटेड सेल थी ये रिक्वायर्ड अमीनो एसिड नहीं बना पाई, जिस वजह से इसकी कॉलोनी डेवलप नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो आप ऊपर से इसमें अमीनो एसिड डालो, तभी कॉलोनी डेवलप हो पाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की कॉलोनी मतलब इस टाइप का मीडिया, इसका हम वर्ड यूज कर रहे हैं मीडिया। ठीक है, ये हो गया आपका मीडिया। ये मीडिया जो था, जब आपने इस मीडिया को अगर आप ऊपर से अमीनो एसिड प्रोवाइड कराओगे तभी इसके अंदर कॉलोनी डेवलप होगी। तो इस टाइप के मीडिया को कहा जाता है ऑक्सोट्रोप। क्या बोला जाता है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ऑक्सोट्रोप। मतलब ये ऑक्सोट्रोप ऐसा मीडिया होता है जिसको आपको ऊपर से अमीनो एसिड प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी इसके अंदर कॉलोनी डेवलप होगी, नहीं तो इसके अंदर कॉलोनी डेवलप नहीं होगी। इस टाइप का मीडिया कहलाता है ऑक्सोट्रोप। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल अभी तक रखा है कि उन्होंने जब नॉर्मल इश्चीरियो कोलाई से कॉलोनी डेवलप करी तो कॉलोनी डेवलप हो गई, क्योंकि उन्होंने अमीनो एसिड बना लिया। बट जब उस इश्चीरियो कोलाई को एक्सरे और यूवी के थ्रू कांटेक्ट में लाया गया तो वो कॉलोनी डेवलप नहीं कर पाया। तो इस टाइप का मीडिया, और इसका मतलब है कि वो अमीनो एसिड नहीं बना पाया, तो इसका मतलब तो उन्होंने क्या करा कि जब ऊपर से उसको अमीनो एसिड प्रोवाइड कराया तो उसने कॉलोनी डेवलप कर ली। इसका मतलब है कि उन्होंने एक ऐसा मीडिया खोजा जिसको आपको ऊपर से अमीनो एसिड प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी वो कॉलोनी डेवलप कर पाएगा। तो इस टाइप के मीडिया को नाम दिया उन्होंने ऑक्सोट्राइप। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए लिखूं यहां पर कि मिथियोनिन,
मिथियोनीन ऑक्सोट्रॉप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिथियोनीन ऑक्सोट्रॉप वर्ड का मतलब ये हुआ कि मिथियोनीन जो है वो अमीनो एसिड है। तो इस टाइप मतलब ऐसा मीडिया जिसको आपको मिथियोनीन अमीनो एसिड प्रोवाइड कराना पड़ेगा तभी वो कॉलोनी डेवलप करेगा, तो इस टाइप के मीडिया को बोला जाएगा ऑक्सोट्रॉप, मिथियोनीन ऑक्सोट्रॉप। मतलब ऑक्सोट्रॉप का जैसे ही ऑक्सोट्रॉप वर्ड आ गया समझ लो कि एक ऐसी कॉलोनी की बात हो रही है जिसको अमीनो एसिड देना है, बट कौन सा अमीनो एसिड देना है, तो वो है मिथियोनीन। तो इस टाइप के मीडिया को बोला गया अलग, मतलब मीडिया का नाम ऑक्सोट्रॉप मीडियास को उसके अमीनो एसिड के साथ नाम लिया जाता है। मतलब मिथियोनीन ऑक्सोट्रॉप, मतलब इस कॉलोनी को डेवलप करने के लिए आपको मिथियोनीन अमीनो एसिड डालना पड़ेगा। तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने एक ऑक्सोट्रॉप डेवलप किया और इसी ऑक्सोट्रॉप की हेल्प से उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया वो उसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पता लगाया कॉन्जुगेशन कैरेक्टर का। तो अब हम उस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो यहां पर आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सोट्रॉप क्या होता है और मिथियोनीन ऑक्सोट्रॉप क्या होता है। अब इसी कैरेक्टर को लेके उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो बहुत ही इजी था और सिंपल था। तो अब हम समझेंगे कि उन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो चलिए बात करते हैं कि ऑक्सोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सोट्रॉप का मतलब होता है कि वो मीडिया जिसको हमको ऊपर से अमीनो एसिड देना पड़ता है, जब भी वो ग्रोथ करते हैं, तो ऐसे कल्चर मीडिया को कहा जाता है ऑक्सोट्रॉप्स। तो यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मिथियोनीन ऑक्सोट्रॉप। तो मिथियोनीन ऑक्सोट्रॉप का मतलब होगा वो कल्चर मीडिया जिसमें हमको ऊपर से मिथियोनीन डालना पड़ेगा तभी वो ग्रोथ करेगा, तो ऐसे कल्चर मीडिया को कहा जाएगा मिथियोनीन ऑक्सोट्रॉप। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैंने यहां लिखा है मिथियोनीन ऑक्सोट्रॉप कैन नॉट ग्रो व्हेन वी प्रोवाइड मिथियोनीन। जब तक हम इस कल्चर मीडिया को, मतलब मिथियोनीन ऑक्सोट्रॉप का मतलब ये होगा कि वो मीडिया जिसको हम ऊपर से मिथियोनीन एज ए अमीनो एसिड प्रोवाइड नहीं कराएंगे तब तक वो ग्रो नहीं कर सकता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था लेडरबर्ग और टेटम का, इस एक्सपेरिमेंट में इन ऑक्सोट्रॉप ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, इसलिए मैं आपको ये जो है सिस्टमेटिक समझा रहा हूं। इससे अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि लेडरबर्ग टॉटम जो थे बेसिकली उन्होंने जो अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था वो एवरी और मैक्लोइड एक्सपेरिमेंट, जो मैंने आपको इससे पहले बताया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं साइड में लिंक सेंड कर देता हूं, वो देख के आप समझ सकते हैं कि एवरी और मैक्लोइड और मैकर्टी एक्सपेरिमेंट क्या था। बट छोटे मोटे मोटे वर्ड में बता दूं कि वो एक्सपेरिमेंट के अंदर ये प्रूव किया गया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो डीएनए की वजह से होता है। और यही उसी टाइम जब लेडरबर्ग और टैटम जो थे वो अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे, काफी यंग थे, और ये जो एवरी और मैक्लोइड ने जो अपनी रिसर्च वर्क किया था तो उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। और इसी रिसर्च पेपर को पढ़कर लेडरबर्ग और टॉटम ने ये सोचा कि हम भी इस फिनोमिना को देखते हैं कि सही में क्या डीएनए एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो हमारी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। तो एवरी और मैक्लोइड के रिसर्च वर्क से प्रेरणा लेके लेडरबर्ग और टॉटम ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक नई खोज कर दी जिसे कॉन्जुगेशन कहा गया, जो मैं आपको आगे एक्सपेरिमेंट में समझाऊंगा। बट उससे पहले लेडरबर्ग और टॉटम ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो ग्रुप बनाए ऑक्सोट्रॉप के। तो पहला ग्रुप था, उन्होंने इस्चिरोकोलाई स्ट्रेन ए से दो ग्रुप डेवलप करे, एक है मिथियोनीन ऑक्सोट्रॉप और बायोटीन ऑक्सोट्रॉप, दोनों ही ऑक्सोट्रॉप्स हैं। और एक लिया ग्रुप इस्चिरोकोलाई स्ट्रेन बी जिसमें था थ्रियोनिन ऑक्सोट्रॉप, लाइसिन, थाइमिन और प्रोलिन ऑक्सोट्रॉप्स। ठीक है, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं और उन सबके उन्होंने ऑक्सोट्रॉप डेवलप करे। इस्चिरोकोलाई स्ट्रेन ए से बनाया और इस्चिरोकोलाई स्ट्रेन बी से। ठीक है, अब उन्होंने ये कल्चर मीडिया डेवलप कर लिया यहां पर। ठीक है, ऑक्सोट्रॉप डेवलप करे, इस्चिरोकोलाई स्ट्रेन ए से मिथियोनिन ऑक्सोट्रॉप डेवलप किया और बायोटीन ऑक्सोट्रॉप डेवलप किया, और इस्चिरोकोलाई स्ट्रेन बी से थ्रियोनिन ऑक्सोट्रॉप, लाइसिन ऑक्सोट्रॉप, थाइमिन ऑक्सोट्रॉप और प्रोलिन ऑक्सोट्रॉप करा। अब इन दोनों के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो दोनों ग्रुप से उन्होंने एक एक ऑक्सोट्रॉप लिया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। आने वाला जो मैं आपको अभी जो एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा मैं लेडरबर्ग और टॉटम का, तो उसमें मैंने एक एक स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी से मैंने एक एक ऑक्सोट्रॉप लिया है। तो स्ट्रेन ए से मैंने ऑक्सोट्रॉप लिया है मिथियोनिन और स्ट्रेन बी से लिया है मैंने प्रोलिन ऑक्सोट्रॉप, और इन दोनों के बीच में ये एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट था लेडरबर्ग और टॉटम का जिससे ये नई खोज हुई कॉन्जुगेशन के बारे में, और हमको पता चला कि कॉन्जुगेशन कोई चीज होती है और इसका क्या। चलिए समझते हैं कि लेडरबर्ग और टॉटम ने ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया, बिल्कुल सिंपल वे में और बहुत ही इजी वे में। तो बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया और ये जो टर्म थी कॉन्जुगेशन ये कैसे आई। तो चलिए समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में आखिरकार हुआ क्या। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में हुआ ये कि हमने दो ग्रुप बनाए थे अमीनो एसिड के हिसाब से। तो हमने उन दोनों ग्रुप से एक एक ऑक्सोट्रॉप लिया, इस्चिरोकोलाई से
इशियोकोलाई प्लस ऑक्सोट्रॉप ऑफ मिथियोनिन और इशियोकोलाई ऑक्सोट्रॉप ऑफ प्रोलिन। ठीक है, अब हुआ ये बेसिकली कि जब इन दोनों को अलग अलग डेवलप कराया, इन दोनों का मीडिया जब अलग अलग डेवलप कराया तो इसमें किसी भी टाइप की ग्रोथ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये दोनों ऑक्सोट्रॉप थे, इस वजह से ये दोनों अलग अलग डेवलप नहीं हुए। क्योंकि ऑक्सोट्रॉप का कैरेक्टर ये होता है कि जब तक आप उसको बाहर से अमीनो एसिड नहीं दोगे उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। इसी वजह से इसमें किसी भी टाइप की ग्रोथ नहीं हुई। अब हुआ ये कि लेडरबर्ग ने यहां पर अपना एक्सपेरिमेंट रोक दिया। अब उसने क्या करा कि इन दोनों मतलब एक्सोट्रॉप ऑफ प्रोलिन और ऑक्सोट्रॉप ऑफ मिथियोनिन को दोनों को मिक्स कर दिया। अब जैसे ही उसने इसको मिक्स करा तो मिक्स होने के बाद हुआ ये कि वहां पर मीडिया डेवलप हो गया और ग्रोथ ऑब्जर्व हो गई। तो ये हुआ क्यों? यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि जब इन दोनों को अलग अलग डेवलप करा रहे थे इन दोनों ऑक्सोट्रॉप्स को तो वो डेवलप नहीं हो रहे थे, बट जब उन दोनों को मिक्स कर दिया तो उनके अंदर कल्चर मीडिया डेवलप हो गया। तो लेडरबर्ग ने बोला कि यहां पर किसी ना किसी कैरेक्टर का ट्रांसफर हुआ है जिस वजह से मिथियोनिन ने ऑक्सोट्रॉप ऑफ मिथियोनिन ने मिथियोनिन अमीनो एसिड बना लिया और ऑक्सोट्रॉप ऑफ प्रोलिन ने प्रोलिन अमीनो एसिड खुद ब खुद बना लिया, उधर बाहर से डालने की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं। तो इस कैरेक्टर के ट्रांसफर को उन्होंने बोला कॉन्जुगेशन। और उन्होंने ये बात बोली कि ये कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जब डोनर अपना जीन किसी को ट्रांसफर करता है तो इस चीज को बोला जाता है कॉन्जुगेशन। तो यहां हुआ क्या, देखिए यहां पर हुआ ये कि ऑक्सोट्रॉप ऑफ प्रोलिन को के पास प्रोलिन को बनाने के अमीनो एसिड प्रोलिन को बनाने के लिए कैरेक्टर नहीं थे, बट उसके अंदर मिथियोनिन को बनाने के जीन मौजूद थे। वैसे ही ऑक्सोट्रॉप ऑफ मिथियोनिन के अंदर भी मिथियोनिन बनाने के कैरेक्टर मौजूद नहीं थे, वो मिथियोनिन तो नहीं बना सकता था, बट उसके अंदर प्रोलिन को बनाने के जीन प्रेजेंट थे। तो जब इन दोनों को मिक्स करा तो मिथियोनिन ने प्रोलिन को बनाने वाले जीन प्रोलिन ऑक्सोट्रॉप को दे दिए और प्रोलिन ने मिथियोनिन बनाने वाले जीन ऑक्सोट्रॉप ऑफ मिथियोनिन को दे दिए, जिस वजह से मिथियोनिन के पास जैसे ही मिथियोनिन के जीन प्रोलिन से आए और प्रोलिन के पास जैसे ही मिथियोनिन के जीन पहुंचे, इन दोनों ने प्रोलिन अमीनो एसिड बना लिया और मिथियोनिन अमीनो एसिड बना लिया। तो अमीनो एसिड खुद ब खुद बन गया और वहां पर कल्चर मीडिया डेवलप हो गया। तो बिल्कुल सिंपल कैरेक्टर था और इसी कैरेक्टर को मतलब यहाँ पर जो जीन ट्रांसफर हुआ, यहाँ प्रोलिन का जीन मिथियोनिन ऑक्सोट्रॉप के पास गया और प्रोलिन का जीन मिथियोनिन से ऑक्सोट्रॉप ऑफ प्रोलिन के पास गया। तो यहां पर जीन ट्रांसफर हुआ, तो इसी कैरेक्टर को नाम दिया कॉन्जुगेशन। और ये एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है कि यहां पर जीन ट्रांसफर के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पर अपने कैरेक्टर पहुंचा सकते हैं। तो जब जीन का ट्रांसफर होता है तभी डीएनए और आरएनए का रिप्लिकेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वहां पर फिर एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में ट्रांसलेशन होता है, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है बेसिकली। तो इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि कॉन्जुगेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत इजी वे में और सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।